पंछी अगर डाली पकड़कर बैठा रहे और कहे मुझे उड़ाओ मुझे छुड़ाओ, तो क्या करेंगे, है ना? वो तो डाल छोड़े तब तो उड़ेगा। तो ऐसे ही बाबा के बच्चे भी क्या करते हैं, कई बार बुद्धि रूपी पाँव से कोई न कोई डाल पकड़ कर रखते हैं और फिर बाबा को कहते रहते हैं छुड़ाओ बाबा छुड़ाओ, है ना? तो बाबा कहते हैं मैं कैसे छुड़ाऊं, छोड़ो तो छूटो। कई बार आत्मा जो है समझती है कि कर्म बंधन है या ऐसा है, पर बात क्या है कि अपनी बुद्धि से उस बात को पकड़ कर रखा है, और जब तक स्वयं पकड़ कर रखेंगे तो कैसे छूटेंगे। मैं आपको कुछ एक अनुभव इसमें सुनाती हूँ, उसमें सभी की बातें आ जाती हैं कि किस प्रकार से डाल पकड़कर छुड़ाव छुड़ाव करते हैं। तो मैं जब ऑफिस करती थी, एक बहन थी ऑफिस में, तो जैसे ही मैं ऑफिस में प्रवेश करती तो कहीं ना कहीं वो भी उसी टाइम पे एंटर कर रही होती, और मानो वो मुझे मेन गेट पे मिल गई तो वहाँ से, लिफ्ट में मिल गई तो वहाँ से वो बिल्कुल जैसे शुरू हो जाती कि मेरी सास ने आज ये किया, मेरी सास ऐसे करती है, मेरी सास को ये प्रॉब्लम है मुझसे, ऐसा है ऐसा है। तो बिल्कुल वहाँ से ही आरंभ हो जाता उसका। तो फिर एक दिन मैंने उसको पूछा, आपको अपनी सास से बहुत प्यार है ना? तो मुझे कहती कि नहीं, शी इज़ द वन आई हेट मोस्ट, सबसे बुरी लगती है मुझे। तो मैंने कहा फिर उसको छोड़ क्यों नहीं देते? तो कहती मैं तो छोड़ना चाहती हूँ, छूटती ही नहीं है ना? ये मेरे हस्बैंड अकेले बैठे हैं ना, तो कैसे छोड़ दें आप सास को? तो मैंने कहा नहीं, मैं वो नहीं कह रही कि वैसे छोड़ दो, वो तो जिम्मेवारी है, चलो एक घर में रहेंगे या जो भी, पर आप कितने बजे निकल जाते हैं घर से? तो कहती मैं तो 8 बजे निकल जाती हूँ ऑफिस के लिए। और कितने बजे प्रवेश करते हैं वापस? तो कहते कि शाम को 6:30 7 बजे। तो मैंने कहा इतने घंटे तो छोड़ दो ना उसको बुद्धि से उसको वहीं छोड़ के आया करो, और फिर उसको बुद्धि में कैरी नहीं किया करो, और शाम को जाने के बाद सोचा करो क्या कह रही है तो क्या कहना है या जो भी है, लेकिन सारे दिन उसको क्यों पकड़ कर रखते हो? तो ऐसे ही आप देखो, कई बार कोई भी बात होती है, शरीर की भी कोई बात होती है, मानो शरीर में कोई दर्द है। अब दर्द तो एक दिन में एक बार होता है, 2 बार होता है, पर सारे दिन मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है करके बुद्धि से उसको पकड़ कर रखते हैं। और सबसे बड़ा नियम क्या है? Wherever attention goes, energy flows and that thing grows. जिस चीज़ को आप ध्यान देंगे, जो बंधन को आप बुद्धि में बार बार सिमरण करेंगे, वो तो बढ़ेगा ना, उससे छूटेंगे कैसे? तो कई बार जिस चीज़ को कहते छुड़ाओ छुड़ाओ, उसी को ही जैसे बल भरते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारी पहली जिम्मेवारी है उसको छोड़ो, है ना? अब ये तो बात हुई छोड़ो, माना फिर फिजिकली नहीं छोड़ देना है ना, कि आज बाबा ने छोड़ो तो छूटो कहा है तो घर ही छोड़ दें, है ना, या युगल को ही छोड़ दें। तो वो छोड़ो तो छूटो मतलब वैसे छोड़ो तो छूटो नहीं बोला है बाबा ने। बाबा ने कहा बुद्धि से छोड़ो तो छूटो, क्योंकि सबसे कमाल की बात तो बाबा ने हमें यही बताई है ना, कि सब कुछ तुम बुद्धि से अनुभव करते हो। अभी ये क्लास कहाँ सुन रहे हैं आप? हाँ? बुद्धि से सुन रहे हैं, ठीक है ना? फिजिकली तो आप हैं भी नहीं सामने, माना वैसे प्रत्यक्ष एक कमरे में भी नहीं बैठे हैं, लेकिन आराम से, है ना, कनेक्शन बना हुआ है। कैसे? बुद्धि से। इंटरनेट भी माध्यम है, लेकिन कनेक्शन तो बुद्धि का है
है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि बुद्धि से जब बाबा को पकड़ सकते हो तो बुद्धि से जिसको पकड़ा है उसको छोड़ भी सकते हो। तो ये सारी कमाल बुद्धि की है ना। और एक इसमें एक प्रश्न आया, पहले उसको ले लेते हैं। अगर हम अपने बच्चों और युगल को बुद्धि से छोड़ देते हैं तो क्या वो भी मोह जीत हो जाते हैं धीरे धीरे? पहले तो मुझे ये बताओ, आप चाहते हो वो मोह जीत हो या नहीं चाहते हो? ये हाँ, ये चाहते हैं कि वो मोह जीत हो जाए धीरे धीरे। देखो, सबसे बड़ी बात है कि हमें दूसरे का मोह भी पता तब चलता है जब अपने अंदर मोह होता है ना। तो वो मोह जीत बनेंगे या नहीं वो अलग बात है, लेकिन आपको उनका मोह और पता नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि मोह वाला ही मोह को पहचानता है। जब हमारे अंदर शुद्ध प्रेम, शुद्ध रूहानी प्रेम आ जाता है ना, तो हमें उनके ऊपर भी जैसे वो रूहानी प्यार ही रहता है, और उनकी कोई भी भावना भी होती है वैसे, तो वो हमें अनुभव नहीं होगी कि वो जो मोह का बंधन है वो फील नहीं होगा। तो वो जो बंधन मुक्त आप हो जाएंगे। बाकी उनका मोह छोड़ना या नहीं वो उनकी स्ट्रगल है। तो ये है इसका उत्तर, है ना। तो अब बाबा कहते छोड़ो तो छूटो। तो एक तो चीज़ है जो आपको तंग कर रही है, और फिर कहते हैं ये तंग कर रही है लेकिन फिर भी उसको बार बार बल भरते रहते हैं और फिर उसको छोड़ते नहीं। ये एक सब्जेक्ट है जिसको आप छोड़ना चाहते हैं पर पकड़ के रखते हैं, है ना। तो ये संस्कारवश। दूसरा बाबा कहते हैं कि जो श्रीमत प्रमाण बुद्धि से छोड़ना है ना, उसके लिए भी अपना पुरुषार्थ करो कि ये मैं छोड़ूं। कई बार सोचते हैं कि ये जो नौकरी छूटे, है ना, या मतलब रिटायरमेंट हो, या ये काम जो है इससे फ्री हो, या सोचते हैं कि इतने सारे बंधन है संबंध के, इनके लिए ये करना है वो करना है, तो जब ये थोड़ा फ्री हो जाएगा तो पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा कहते नहीं, जिस चीज़ के लिए हमें बाबा ने श्रीमत दी है तो समझकर, विजनरी बनकर हमें अभी ही उसको भी छोड़ना है। विकारों को बाबा छोड़ने के लिए कहते, या संबंधों से मोह निकालने के लिए कहते, धन से लोभ निकालने के लिए कहते। तो कई बार ऐसे भी सोचते रहते हैं कि ड्रामा प्रमाण निकलेगा, है ना, अभी तो बहुत है, बाबा छुड़ा देगा, बाबा छुड़ा देगा। तो बाबा नहीं छुड़ाएगा। अपना पुरुषार्थ करना होता है कि हम मोहजीत बने या पवित्र बने, या खान पान भी जो है, जो हमारा श्रीमत प्रमाण नहीं है, उसको कैसे छोड़ें। तो उसका भी इंतज़ार नहीं करना है, उसके लिए भी अपना इंतज़ाम करना है कि कैसे हम छोड़ें। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा की जीवन से प्रेरणा लो, कि ब्रह्मा बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि ये परिस्थितियाँ विरोध करना छोड़ दें, है ना, या परिस्थितियाँ जो हैं वो अनुकूल हो जाएं। तो ब्रह्मा बाबा ने सब चीज़ के बावजूद अपने आप को न्यारा किया। विघन वाले विघन डाल रहे हैं, संबंध वाले मोहवश कह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने उन सबको बुद्धि से छोड़ के उनके बीच रहते श्रीमत प्रमाण पूरा चले। तो बाबा कहते चाहे विकार छोड़ने की बात है, श्रीमत के आधार से जो बाबा छोड़ने को कहते हैं वो करने की बात है, या वो बातें हैं जो हमें तंग कर रही हैं, बाबा कहते हैं हर एक चीज़ को बुद्धि से हमें छोड़ना होगा। क्योंकि अगर ना छोड़ें और फिर बाबा को पुकारते रहें तो बाबा क्या करेगा, क्योंकि आप ही तो उसे पकड़ कर रखते हैं। और मैं तो आपको ये भी बताऊं, ये तो बात है छोड़ो तो छूटो की, लेकिन हम आत्माएं, मैं ब्राह्मण आत्माओं को भी देखती हूँ कई बार, जैसे आज बाबा ने कहा ना, मुख से ज्ञान रतन निकले, है ना। तो कई बार हमारे संकल्प वर्तमान के भी नहीं, भविष्य के लिए भी ऐसे ऐसे चलते हैं।
माना जो वर्तमान में है उसको हमने पकड़ा हुआ है, ये तो अलग चीज़ है, लेकिन कई बार भविष्य का आह्वान तक भी अपने संकल्पों से करते रहते हैं। थोड़ा भी नॉलेजफुल होके नहीं चलते, है ना। कई बार ब्राह्मण भी ऐसी बातें करते हैं कि माता पिता को ये रोग था, हमें ना हो जाए, या ये प्रॉब्लम थी, हमें ना हो जाए, या धन की समस्या कल ना आ जाए, या शरीर में ये प्रॉब्लम ना आ जाए, या मेरा बच्चा ऐसा ना निकल जाए, वैसा ना निकल जाए। तो इस प्रकार से ये जो बाबा कहते हैं, चलो दूसरे के लिए तो ज्ञान रतन क्या ही निकालेंगे, अपने लिए भी शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी, या मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी, या अपने भविष्य के प्रति भी जो शुभ बोल बोल सके या शुभ संकल्प रखें, वो तक भी कई बार नहीं आता। और कई बार अपनी प्रारब्ध को कोसते रहेंगे, हमारा तो ऐसा ही भाग्य है, हमारा भाग्य ऐसा ही, हमारा भाग्य ऐसा है, पता नहीं हमारे तो ड्रामा में क्या है। तो इस प्रकार की बातें जो कहते हैं, तो बाबा कहते हैं देखो ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे, है ना। हमारा एक एक संकल्प, बाबा कहते स्थूल सृष्टि भी रच रहा है, तो हमारी इंडिविजुअल सृष्टि तो रच ही रहा है। तो फिर बाबा कहते इतना अटेंशन हम बच्चों को देना है कि हमारे संकल्प ऐसे हो जिसकी सृष्टि जब बने तो हमें वो सृष्टि अच्छी लगे। तो उन संकल्पों को, उन बोल को, बोल तो सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन है ना, बोलता तो मनुष्य वही है जो सोचता है। तो जो हमारे संकल्प इस प्रकार से हो, अज्ञानियों से भी, है ना, नीचे, तो फिर वो बोल में परिणत होते हैं, फिर वो भाग्य में परिणत होते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। मैं कई बार देखती हूँ, वैसे कहेंगे कि बच्चों के लिए भोग लगा दो, बच्चों वैसे कहेंगे दीदी बच्चे के लिए भोग लगा देना, बड़ा नालायक है ना। तो अरे तुम तो पहले भोग लगा लो, फिर दीदी लगा देगी, है ना। तो पहले तो तुम तो पहले उसको एक शुभ संकल्प तो दो कि लायक है, या बोल तो बोलो कि बड़ा अच्छा है। जो एक बीज तो बो, सारी जो ये वायुमंडल के अंदर हम किस प्रकार का बीज बो रहे हैं, या शरीर भी जो है, या संबंध भी जो है, या अपने पुरुषार्थ के प्रति, अपनी तकदीर के प्रति हमारे मुख से सदा ज्ञान रतन निकलने चाहिए, है ना। देखो मुझे कल एक भाई आया था कोर्स करने, तो मुझे कहता है मैं बहुत नशा करता हूँ, नशा करता था, छोटा सा था यूथ। तो मुझे कहता कि मैं बहुत नशा करता था, अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है, मैंने नशा लेकिन छोड़ दिया है, बीच में एक बार रिलैप्स हो गया था, अभी मैं फिर डरता हूँ कि रिलैप्स ना हो जाए। तो फिर मैंने कहा कल से आप सुबह वाले क्लास में आना। तो कहता है पता नहीं कल तो क्या होगा, कल तो आ भी पाऊँगा या नहीं। तो मैंने उसको कहा आप 10 साल के बाद भी यहाँ आएंगे, रोज़ आएंगे। तो फिर जब वो वापस आया, आज 6 बजे सुबह आया था, तो मुझे कहता है जब मैं रात को सो रहा था ना, तो मुझे आया कल तो मैं नहीं जा पाऊँगा। फिर मुझे आया जब वो कह रही हैं कि 10 साल के बाद भी आएंगे, तो पता नहीं देख रही होंगी कुछ। तो इस प्रकार से मुझे हिम्मत आई, तो मैं आज सुबह उठ के आ गया। तो आप देखो कि क्या है, कोई हम भविष्य तो नहीं देख रहे ना, लेकिन बाबा कहते भविष्य बना सकते हो, तो भविष्य देखने की क्या ज़रूरत है ना। जब बाबा कहते हैं जब तुम्हें ज्ञान मिला, तो ज्ञान स्वरूप बोल क्यों नहीं बोल सकते, आपको क्यों सोचना है। देखो आज मेरी किसी से बात हो रही थी, वो मुझे कह रही थी कि मैं साइकोलॉजी बहुत पढ़ती हूँ और बहुत रिसर्च करती हूँ कि साइकोलॉजिकली मेरा जो बिहेवियर है वो कैसा है, ऐसा है। तो मुझे कहती है मुझे ये ADHD है, मुझे ऐसा है, 10 नाम उसने बता दिए। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला। तो कहती मैं बुक्स पढ़ती हूँ, मैं सब करती हूँ, मैंने डायग्नोज किया है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा आप समझते हो कि जिन्होंने वो किताबें लिखी हैं, जिन्होंने भी वो सब कुछ किया है, वो सब कुछ द्वापर युग से हुआ। वो जो द्वापर युग से सारी रचना हुई, उस समय आत्मा की अवस्था कैसी थी, विकारी थी।
तो जो असंतुष्टता, दुख, पीड़ा, अशांति से ग्रस्त आत्मा है, वो रिसर्च किस पे करेगी? इसी पे करेगी ना कि हमारे विकृत संस्कार क्या हैं। तो साइकोलॉजी आपको हमेशा बताएगी कि आप में बुराई क्या है ना, आपके अंदर कमी क्या है, आपके ब्रेन में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन प्रॉब्लम को जानने से सल्यूशन नहीं होगा। सल्यूशन होगा जब आप अपनी दिव्यता को, अपनी श्रेष्ठता को जानेंगे, और जब उसको आप संकल्पों में लाएंगे। सारे दिन कहेंगे मेरे को ये है वो है, तो मानो है भी, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन 63 जन्मों के विकारी संस्कार हैं, तो कोई ना कोई बात है, शरीर में भी है, ब्रेन में भी है। लेकिन उसको अपना स्वमान क्यों बनाना है ना? अपने संकल्पों में तो यही रखना है ना, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ। तो बाबा कहते इन बातों को हमें, जो बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं, जो बाबा ने हमें स्मृतियाँ दी हैं, उसके आधार से सोचना है, वैसे ही बोलने हैं। क्योंकि बाबा ने हमें बताया कि तुम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हो, तुम्हारा एक एक संकल्प, एक एक बोल सिद्ध हो रहा है। आप हमेशा ऐसे सोचना कि हमारे संकल्पों के पीछे, बोल के पीछे जैसे तथास्तु लगा हुआ है। जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, वो होता है। और ये प्रैक्टिकल हमारा अनुभव है कि ठीक है, तकदीर तो हर एक की होती है, लेकिन फिर भी आपके संकल्प और बोल से जो भी श्रेष्ठ तकदीर पॉसिबल है वो ज़रूर खुल जाती है। तो बाबा कहते हैं इसको ध्यान में रखना है। तो छोड़ो तो छोटो, जो प्रॉब्लम्स हैं, बुराइयां हैं, कमियां हैं, बंधन है, उनको बार बार सिमरन करते, वर्णन करते नहीं रहना है। मुख से ज्ञान रतन निकालने हैं। और फिर आज प्यारे बाबा हमें कहते कि चार्ट लिखते हैं, है ना? तो चार्ट लिखते हैं तो बाबा कहते हैं कि बाबा की उंगलियां दर्द हो जाती है उत्तर देते देते। इतने बड़े बड़े पत्र मैं भी देखती हूँ, कई ऐसे बड़े बड़े पत्र लिखते हैं, है ना? कई तो नोटबुक में लिख के उसका स्नैपशॉट भेज देते हैं। हमें पढ़ने में भी नहीं आता, हमें से उसको एनलार्ज कर करके पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। अब सोचो, विचार करो कितनी सेवा होती है, उसके बीच हम किस प्रकार से ऐसे पढ़ें। और फिर पढ़ते हैं तो सारी रामायण लिखी होती है, उसमें कोई ऐसा सर्विस समाचार भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो आज तो बाबा ने बड़े सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि कोई सर्विस की बात है तो वो जो है वो तो ठीक है, तुमने दी तो बाबा दिल पे भी रखते हैं, नैनों पे भी रखते हैं, लेकिन बाकी तो सब वेस्ट पेपर बॉक्स में जाता है ना? तो इन बातों को भी समझना है कि हम किस प्रकार से, मानो चार्ट हम देते हैं तो चार्ट देने का लक्ष्य क्या है? चार्ट देने का लक्ष्य ये है कि हमारा अटेंशन जाए। अब क्या है, चार्ट अगर सबमिट नहीं करेंगे ना तो हमारा स्वयं का भी अटेंशन नहीं जाएगा कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है। लेकिन चार्ट लिखना भी है, सबमिट भी निमित्त को करना है। ऐसा नहीं कि खुद लिख के बस रख लेना है। लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि मेरा अपनी कमी कमज़ोरियों पे ध्यान जाए और मैं उनको स्वयं परिवर्तन करूं। ऐसा नहीं हम तो चार्ट लिख के दे रहे हैं, इसलिए कई ऐसे कहते हैं मैंने तो आपको सच सच बता दिया ना कि मैं ये करता हूँ, ये नहीं करता, ये श्रीमत फॉलो करता हूँ, ये नहीं करता, तो फिर अब मैंने ऑनेस्टली बता दिया। तो मैंने कहा बता देने से क्या होगा आपने ऑनेस्टली बता दिया और आपका पद भी ऑनेस्टली फिक्स हो गया, उसमें क्या है ना? क्योंकि बाबा ने कहा है जो करेगा सो पाएगा। तो ये चार्ट की विधि भी जो है वो ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया और हम छूट गए, या अगर सामने से कोई डायरेक्शन आएगा तभी बात है। अगर सामने से डायरेक्शन नहीं आया तो फिर हम उस पर इम्प्रूव नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं हम रोज़ मुरली सुनने वाले बच्चे हैं, हम जब अपने चार्ट को चेक करते हैं, नियम प्रमाण रोज़ सबमिट करते हैं, तो हमारा अटेंशन जाता है कि ये चीज़ हमसे हो रही है, रिपीट हो रही है, तो फिर मुझे उसको चेक एंड चेंज करना है। तो चार्ट देने के लक्ष्य को बहुत अच्छे से समझना है। देखो बाबा तो सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है ना, तो बाबा को मालूम है
कि बच्चे जो है वो गलती करने से नहीं शर्माते, है ना, लिखने से शर्माते ना। दुनिया में हमारे संस्कार बने हैं ना कि गलती करो, पर जब सामने आ जाता है तो शर्म आती है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि रोज लिखो, रोज लिखो, सबमिट करो, ताकि तुम्हें रियलाइजेशन हो। ये लिखने की, सबमिट करने की विधि क्यों बनी है? क्योंकि जो गुपचुप पाप करता है ना, उसका पाप खत्म नहीं होता, उसका पाप बढ़ता जाता है। तो अपने पाप को बताने से रियलाइजेशन होती है कि अच्छा ये हो रहा है, किसी और को भी पता चल रहा है। तो ये जो एक विधि है ऑनेस्टी से चेक करना, लिखना, तो उससे अपनी जो रियलाइजेशन है वो बढ़ती है ना। तो वो जो रियलाइजेशन अपने आप हो, हम चेक करें और रियलाइज़ करें और चेंज करने के लिए कदम बढ़ाएं, उसके लिए चार्ट की विधि बनी है। बाकी ऐसा नहीं है कि चार्ट में लिख दिया तो छूट गए, कई ऐसे भी करते हैं, चार्ट में लिख दिया तो छूट गए, है ना। हम तो बाहर भी खा लेते हैं, हम तो ऐसा भी कर लेते हैं, हमें लिख लिख के भेज देते हैं, और उसके बाद हमने अगर ऐसे नहीं लिखा कि बाहर खाते हो तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, तो क्या नहीं होगा? तो मुरली में पता है ना कि क्या करने से क्या होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि अगर आपने बता दिया तो उससे छूट जाएंगे, बता देने के बाद क्या किया वो बड़ी बात है। क्योंकि जब बताया तो बाबा कहते जब हम चार्ट लिखते हैं उस समय पर हम बाबा को साक्षी बना कर लिखते हैं। तो जब बाबा को साक्षी बना के लिखते हैं तो उस समय आत्मा को अनुभव तो होता है ना कि यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना है। तो वो जो बाबा प्रेरणा दे रहे हैं उस प्रेरणा को लेकर हमें अपने को सुधारना है ना। और बाबा को भी हम एक्सक्यूज़ देते रहें, बाबा मेरी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, बाबा ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो देखो बाबा अपने बच्चे को ऐसा नहीं है कि दुनिया में जैसे कोई हमारे हिसाब से ना चले तो हम पहली चीज़ क्या करते हैं कि अपना प्यार विड्रॉ कर देते हैं, है ना, अपनी पालना विड्रॉ कर देते हैं। क्या कहेंगे, आज से हम आपको फ़ोन नहीं करेंगे, आज से हमारे से आपको कोई बात सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तो प्यार का सागर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, तो मैं तो पालना देना, प्यार देना रोकूंगा नहीं, मैं तो उसका ऑपोजिट नहीं दे सकता। तो वो तो तुम्हें मिलता रहेगा क्योंकि तुम संगम युग में हो, तुम बाबा के बच्चे हो। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें कल से मुरली नहीं मिलेगी, कल से मीठे बच्चे नहीं कहूँगा। लेकिन बाबा कहते मैं तुम्हारे कर्मों की गति के हिसाब से ही तुम्हारा भाग्य बनेगा। अगर कर्म वो नहीं किए हैं तो फिर भाग्य नहीं बनेगा, है ना। तो कर्म के हिसाब से बाबा ने हमें मुरली में, बाबा रोज़ हमें कर्मों का ज्ञान दे रहे हैं। तो कर्मों का ज्ञान समझकर चार्ट लिखते वक्त चेक करना है कौन से कर्मों में भूल हो रही है, किस बात को करेक्शन करना है और करेक्ट करके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि अगर मुझे इसके बारे में कहा नहीं गया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आत्माओं को देखकर हमें भी ऐसा लगता है, जैसे बाबा कहते हैं ना ज़्यादा सटका लगाए तो फट जाएंगे। तो ऐसे भी कई बार होता है कि किसी को नहीं कहते, पूरा मुख से ऐसे नहीं कहेंगे कि ये बात आपकी गलत है या ऐसे नहीं करो। क्यों? क्योंकि मालूम पड़ता है कि कमज़ोर हैं, सटका लगाएंगे तो फट जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कई बार ऐसे डायरेक्शन नहीं मिलते, क्योंकि मुरली में डायरेक्शन सारे मिलते हैं। तो इस बात को भी समझ कर चलना है कि चार्ट का लक्ष्य क्या है। जब चार्ट लिखते हैं तो वो स्व परिवर्तन की एक विधि है, उस विधि के आधार से हमें स्व परिवर्तन की सिद्धि को हासिल करना है। और चार्ट में सर्विस समाचार लिखने वाले बच्चों को बाबा फिर दिल में रखते हैं, नैनों में रखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भी देखना है। और फिर आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि एक तो तुम मेरे वारिस हो, है ना, तुम्हें नशा होना चाहिए कि मैं बाप के, ब्रह्मांड का मालिक हूँ, बाप का वारिस हूँ, आने वाली नई सृष्टि, विश्व का मालिक हूँ। तो बाबा कहते हैं ये नशा तुम आत्मा को
होना चाहिए। अब आप देखो, नशा बहुत ज़रूरी है ना? जीवन में आपको, जिसको हम स्वमान कहें या नशा कहें, उमंग उत्साह का स्रोत कहें, वो तो बहुत आवश्यक है। बिना उमंग उत्साह के तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए दुनिया में जैसे ईगो ड्राइव करती है ना, जिसकी ईगो बड़ी नहीं होती उसके अंदर ड्राइव भी कम होता है। आप देखना, बहुत सारे बड़ी बड़ी हस्तियां भी आप देखेंगे दुनिया में, जो बहुत काम करते हैं, बहुत अचीवमेंट रखते हैं, लेकिन उनको भी ईगो ड्राइव करती है ना। तो वो ईगो से एम्बिशन और लोभ ड्राइव करता है, या ईगो ड्राइव करती है, एम्बिशन ड्राइव करता है, मान शान की चाह उनको मोटिवेट करती है, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन बाबा कहते फिर उसमें क्या होता कि एक तरफ तो बहुत बाहरी प्राप्ति होती है, लेकिन साथ साथ आत्मा भी खाली होती जाती है, क्योंकि विकारों के कारण, है ना। तो इसीलिए दुनिया में हम हमेशा सुनते आए कि अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं है तो फिर जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाएगी। कहते हैं ना कि फिर क्या करेंगे, मतलब फिर क्यों ऑफिस जाएंगे, फिर क्यों काम करेंगे, क्यों संबंध में रहेंगे। तो हमें हमेशा विकार ही हमारे जीवन का आधार रहे, हमें चलाने वाले रहे हैं। लेकिन बाबा कहते तुम्हें अब उन विकारों को छोड़ना है, तो तुम्हें शुद्ध नशा भी रखना है, तुम्हें शुद्ध नशा रखना है। उस शुद्ध नशे से तुम्हें चलना है। वो शुद्ध नशा क्या है कि मैं कौन हूँ, मुझ आत्मा को बाबा ने चुना है, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं आज प्रभु पालना में पल रही हूँ। बाबा मुझे उम्मीदों का सितारा कहते हैं, है ना। बाबा मुझे आधार मूर्त कहते हैं। बाबा मेरी तरफ देखते हैं कि ये मेरा बच्चा मेरा राइट हैंड है। तो बाबा कहते हैं ये जो शुद्ध नशा है कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, मैं शिव बाबा की पालना में पलने वाली हूँ, मैं आत्मा शिव बाबा की उम्मीदों का सितारा हूँ, मेरा नाम खुदाई खिदमतगार है, मैं विश्व की मालिक बनने वाली आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं ये शुद्ध नशा हम आत्मा के अंदर होना चाहिए, है ना। और नहीं तो क्या होता है कि, और ये जो शुद्ध नशा है, जैसे अशुद्ध नशा होने से हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति बिगड़ जाती है। देह अभिमान क्या है? अशुद्ध नशा, काम का नशा, क्रोध का नशा, देह अभिमान का नशा, लोभ का नशा। तो जब वो होता है तो हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है, और फिर हमारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। यही होता है ना। हाँ, जब ईगो से ड्रिवन होंगे तो क्या होगा, बहुत ईगो में चल रहे होगे, ये किया, वो किया, ये हासिल किया, वो सफलता मिली, फिर कहीं ना कहीं कोई पाप कर्म हो जाता है ना। मुख से ही किसी को कुछ कह देंगे या कोई लाइन क्रॉस कर देंगे, उसके बाद स्वयं को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। कहते कहते कुछ कर देंगे और उसके बाद माया का चमाट लगा और अवस्था नीचे आ जाएगी। तो बाबा हमें कहते हैं इसी प्रकार से ये जो सारे विकार हैं, जैसे लोभ में बहुत काम करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कहीं पर एक नियम को तोड़ देंगे, और उस आधार से फिर वो पाप कर्म की जब फल आएगा तो उसमें फिर टेंशन होगी। तो बाबा कहते हैं ये जो सारा देह अभिमान है, देह अभिमान हमें पहले पहले बहुत ड्राइव करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस देह अभिमान के कारण परख शक्ति, निर्णय शक्ति नहीं होती, और फिर कोई ना कोई विकर्म होता है, और फिर आत्मा का जो उमंग उत्साह है वो नीचे चला जाता है, या उसके अंदर बाकी विकार, भय, चिंता आदि आने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए तुम्हें हर कर्म करते अब शुद्ध नशा रखना है। लेकिन बाबा कहते हैं शुद्ध नशा रखेंगे, शुद्ध नशा चढ़ेगा तब, है ना। आज बाबा कहते हैं शुद्ध नशा चढ़ेगा तब जब पांचों विकारों का दान किया होगा। पांचों विकारों का जब दान किया होगा ना, जब आत्मा के अंदर पवित्रता हो, जब आत्मा तन मन धन से, स्मृति वृत्ति दृष्टि से पवित्रता को धारण करे, विकारी कर्म ना हो, तब जाके शुद्ध नशा धारण होता है। क्योंकि ये कोई ऑटो सजेशन नहीं है,
है ना। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं ना कि बस अपने आप को मैं पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, नहीं, क्योंकि आत्मा को तो पता है ना वो क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या सोच रही है। तो अगर जीवन में पवित्रता नहीं है तो फिर मैं पवित्र आत्मा हूँ कहने से नशा नहीं चढ़ेगा, है ना। मुरली सुन रहे हैं, पता है कि विश्व का मालिक कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, सारी गाइडलाइन बाबा दे रहे हैं, तो सिर्फ कहेंगे हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, तो अंदर जो बुद्धि बैठी है वो कहती है कैसे लगता है तुम्हें, तुम विश्व के मालिक बनोगे, सुबह तो उठा नहीं जाता तुमसे, है ना। तो फिर ये जो अंदर ये नशा चढ़ेगा तब जब हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। इसीलिए ये जो बाबा हमें कहते कि एक तो शुद्ध नशा ज़रूरी है, लेकिन वो शुद्ध नशा चढ़ेगा तब जब हम विकारों का संपूर्ण रूपेण दान देंगे। क्योंकि जहाँ विकारों का दान नहीं दिया है, जहाँ विकारों के अधीन कर्म हो रहे हैं, संकल्प चल रहे हैं, बोल हो रहे हैं, कर्म हो रहे हैं, तो वहाँ पर शुद्ध नशा नहीं चढ़ पाएगा। कितना भी हम सोचेंगे ना, कई बार जब ज्ञान में भी आते हैं तो मनुष्य क्या सोचता है, ये भी एक ऑटो सजेशन है ना। जैसे अपने आप बैठे बैठे मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, मैं पवित्र हूँ, है ना, मैं श्रेष्ठ हूँ, दिव्य हूँ, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा या सिर्फ सोचने से नहीं होगा। जब तक हमारी मनसा वाचा कर्मणा सेम नहीं है तब तक नशा नहीं चढ़ेगा, है ना। तब तक आप दूसरे को तो कमेंट्री करा सकते हैं, हम शांत हैं, हम पवित्र हैं, लेकिन अंदर उस बात का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अंदर वो अंतरात्मा जानती है कि न शांति है ना प्योरिटी है ना, क्योंकि बहुत सारे विकर्म हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो दिल खाएगी, यदि पांचों विकारों का दान नहीं दिया होगा, अगर पांचों विकारों को संपूर्ण रूपेण छोड़ा नहीं है और दान देकर वापस नहीं लिया है, वापस लेने के कभी संकल्प भी नहीं किया है, तभी जाकर ये शुद्ध नशा चढ़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, मैं कभी कभी इस बात पर बहुत सोचती हूँ कि कितना अनोखा मार्ग है जहाँ ठगी चोरी नहीं चल सकती, है ना, कोई हिपोक्रेसी नहीं चल सकती, है ना। मानो मैं ये भी कहती हूँ सारे ब्राह्मण जीवन में भी हिपोक्रेसी चली ना तो अंत में नहीं चलेगी क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा तो सब साथ में जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत ऑनेस्टी चाहिए। अगर विकारों को छुपा कर रखा है, पूरा दान नहीं दिया है, तो शुद्ध नशा नहीं होगा, और जहाँ शुद्ध नशा नहीं है वहाँ पर कुछ न कुछ देहाभिमान के अधीन विकर्म भी होते रहेंगे, और वो पाप कर माया बार बार चमाट मारती भी चली जाएगी। तो ये आज बाबा हमें विकारों का दान और शुद्ध नशे के विषय में कह रहे हैं। और आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि जब हम बाबा के बन गए तो हमें ये रहना चाहिए, जैसे राजा का बच्चा होता है ना, उसको अपनी डिग्निटी होती है कि राज परिवार ही मेरा है ना। प्रिंस प्रिंसेस के साथ ही खेलेगा, उठेगा, चलेगा, बच्चा है, लेकिन उसको इतना पता होता है कि ये मेरा सर्कल है, मुझे इसमें रहना है। तो बाबा कहते हैं हमारा भी सारा लेना देना अभी किसके साथ है, बाबा के साथ और ब्राह्मण परिवार के साथ, और हमारा पतितों के साथ कोई लेना देना नहीं है ना। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं लेकिन ब्राह्मणों में भी शक्तियों के साथ नारद को भी दिखाते हैं है ना। तो नारद क्या करता है, नारद झांझ बजाता है, नारायण नारायण कहता है, कठौ पहनता है ना, ब्राह्मण की वेशभूषा में रहता है, लेकिन काम क्या करता है, इधर की उधर, है ना, बस इधर की उधर करता है। तो नारद भी भगत है ना, मुख में कुछ और अंदर कुछ। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हें भगत नहीं बनना है। कई बार ऐसा होता है कि ब्राह्मण परिवार में भी, ये नारद का एग्जाम्पल किसका है, ब्राह्मण परिवार का ही एग्जाम्पल है। तो ऐसा नारद हमें नहीं बनना है ना। तो बाबा कहते हैं वो भी जो गायन है
वो भी इसी परिवार से आता है। इसीलिए ऐसा नारद नहीं बनना है, शिव शक्ति बनना है। शिव शक्ति माना, बाबा ने कहा, बाबा के संपूर्ण रूपेण मददगार, हमारी मनसा वाचा कर्मणा बाप समान हो, हम बाप के मददगार हो, है ना। और फिर बाबा आज में कहते हैं कि अगर तुम्हें शक्तिशाली मनसा स्थिति बनानी है तो बस एक बाबा ही मन में रहना चाहिए। मनसा में जब एक बाबा होगा तो मनसा शक्तिशाली होगी, क्योंकि एक बाबा ही सर्वशक्तिवान है। और कोई भी बात आती है तो वो मनसा की शक्ति घटा देती है। तो एक बाबा, दूसरा न कोई। कोई क्या, क्यों, किंतु, परंतु, ये वो कुछ नहीं, कोई देहधारी नहीं, सिर्फ एक बाबा। तो मनसा में बहुत शक्ति होगी, हमारा हर संकल्प सिद्धि को पाएगा। ओके, ओम शांति।